एक चलाया, जरा इधर करो जी, इधर करो जी। हाँ, जब सीधा भाग गया तो बोले चिन्हा दो क्या, तब आगे दूसरे दे, फिर बोले थोड़ा इधर करो जी, फिर इधर करो, तब फिर दूसरा सीधा होगा, इस तरह तीसरा सीधा होगा, फिर चौथा सीधा होगा, पांचवा सीधा होगा, और तब ये गिनते भी जाइए कि कितना चला, और तब आपका दुनिया में जो नापे थे वो आपका सटीक हो। अने ठाठ से बहुत देखेंगे कि रोड में चल रहे हैं और वो नापी करके आ रहा है तो मानवता निभा रहा है, सुन लीजिए, वो अमीन मानवता निभा रहा, और जैसे तैसे मैंने लोग को रिजल्ट दे देगा। अमीन को तो मेहनत है, बहुत मेहनत, तो पीछे रहेगा, खेत में रहेगा, पानी है, घास है, फूस है, उसके पीछे रहेगा, कचरा है कि नहीं सरजमीन में, और पीछे पीछे चलता है, और बाकी जनता किनारे है, वो नहीं जाएगा पानी पर, वो नहीं जाएगा खेत पर, जनता लोग आपको जाना क्या जाइएगा ना, अपना कर्तव्य को निभाना है, जितने काम करना है, लेकिन आपको वहाँ जाना होगा पीछे, और जाके सीधा करके, और तब हम पैमाइश को शुरू करेंगे। और इसीलिए इसमें सबसे पहले हम बहुत से जा रहे थे मुश्किल खौ मुश्किल, तो पहले वो झंडी गाड़, और झंडी गाड़ने के बाद खौ मुश्किल से खौ मुश्किल के सिद्ध में जरीब चलावे, आंसर मिल देना है कि सर्वप्रथम खौ मुश्किल पर एक झंडी गाड़ दें, फिर खौ मुश्किल से खौ मुश्किल के सिद्ध में जरीब चलावे, अब जरीब चलाना होगा और से खौ तक है ना, उसको बाएं दाएं हटाकर खौ मुश्किल के झंडी के सिद्ध कर लें, है ना, सब लिखना है। अब हम खौ मुश्किल से खौ मुश्किल तक पैमाइश करना शुरू कर दें, और वो झंडी को देखते देखते, और जब इसमें क्या करना है कि आपको झंडी लेना है और राइट एंगल लेना है। राइट एंगल इसका परिभाषा लिखा है कि राइट एंगल लोहा, पीतल, जस्ता आदि धातु का बना होता है, जो समकोण बनाने के काम में आता है, ऑफसेट लेने के काम में आता है, मकान की चौड़ाई ज्ञात करने के काम आता है। क्या लिखे हैं? राइट एंगल, है ना, जिसमें दोनों तरफ दो शीशा लगा रहता है। राइट एंगल देखने के लिए अमीन को एक आंख बंद करने की आदत होनी चाहिए, एक आंख बंद करके देखते हैं, बाएं देखना है तो दाएं बंद कीजिए, बाएं बंद कीजिए, दोनों आंख बंद करके उसमें लिया राइट एंगल मिलेगा तो क्लिक मिलेगी, जाइएगा। अब ये क्या करना है, एक एक जरिए सीधा करते 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 वो पहुंचता है ये मकान पर, तो मकान के सामने जब पहुंच जाएगा तो झंडी जो है वो छिप जाएगी। मकान पहुंचे, ये मकान है और झंडी वहां गाड़े हैं, कितना ऊंचा गाड़े हैं, तो फिर भी आपको दिखाई नहीं दिखाई पड़ेगा, मकान के सामने आ जाएंगे। तो ओ से हम जहां झंडी का ओ किनारा दिखाई पड़ेगा वहीं उतने जरिए उतने कड़ी में रुक जाना है। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, फिर यहाँ गए, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ गए, यहाँ पहुंचे और झंडी को हम देखें ओ किनारा दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ गए तो झंडी छिप गई, थोड़ा इधर बढ़ गए तो क्या है, झंडी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो जहां झंडी का ओ किनारा दिखाई पड़े वहां अमीन को रुक जाना है, यहाँ आके अमीन ये रुक जाए। और एक मकान से बड़ा होगा, 2-3 तल्ला हम लोग देखे नहीं, कहाँ कहिएगा कि सर 51 तल्ला का बिल्डिंग है तो उस पर क्या जाएंगे हम लोग नापने के लिए? नहीं, जैसे गांव का मकान हैं, सब करने के लिए, देखने के लिए लोग मांस गाड़ देता है और ऊपर में तौलिया गमछी बांध देता है, फिर भी देखता है ना, सीधा करने के लिए, सब करने के लिए, जो एक्यूरेट काम करना है, और नहीं करना है तो बाएं दाएं करके सीधा पार कर दिया। तो हम एक विकल्प का सिर्फ आंसर बता रहे हैं, भले आप जैसे वह काम कीजिए, आंसर जो है आपको राइट एंगल लेना ही पड़ेगा, झंडी काटना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम बता रहे हैं, यहाँ गौर कीजिए आप लोग कि जब हम इतना दूर में रह रहे हैं,
जरा दूर में रहिएगा ना तब ऐसा तो झंडी दिखाई पड़ेगी, और जब नजदीक आइएगा तो कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। क्या सही बात है? हाँ? तो तरीका है कि हम जहाँ से झंडी का और किनारा दिखाई पड़ेगा वहाँ हम रुक जाएंगे, और रुक जाने के बाद क्या करते देखिए एक अंक भी दे दिए कि क से अ स्थान आके हम रुक गए, और झंडी का जो है ऊपर किनारा दिखाई पड़ता है, लास्ट किनारा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ क्या करता है अमीन, नियम है यहाँ राइट एंगल, राइट एंगल ले लीजिए, और राइट एंगल के छेद में झंडी को देखिए, और उसमें 2 शीशा लगा रहता है। और क्या कीजिए कि जिधर सुविधा हो बाएं या दाएं, आप बाएं तरफ एक आदमी को झंडी लेकर भेजिए। राइट एंगल जब देख रहे हैं एक आंख से बंद करके, तो बाएं तरफ एक आदमी को झंडी लेकर भेजिए। इसे भी बाएं दाएं हटाकर एकदम सीधा चलाना। यहाँ आपने दिखाई पड़ेगा राइट एंगल, यदि इधर चल जाएगा तो राइट एंगल दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर दिखा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, शीशा उसका फिक्स है। राइट एंगल को आप पकड़े हुए हैं ऐसे करके। अब जब ये सब देख रहे हैं तो उसको बाएं तरफ थोड़ा बाएं हो जाओ, फिर दाएं हो जाओ, और हम ओ पर खड़े हैं, मेरा ध्यान है झंडी पर, लेकिन शीशा पर आ रहा है ये आदमी, ये भी झंडी लेके जा रहा है। जहां हम आदमी और झंडी एक सिद्ध में हो जाएगा, जब एकदम बिल्कुल दिखाई, उसका दांत रूप सब दिखाई पड़ेगा। जब दिखाई पड़ेगा तो उसको बोलिए आप रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए। उससे यदि बढ़ता है तो मेरा राइट एंगल उठा नहीं रहा, कट रहा, तो कटेगा तो बोलिए कि आप यहाँ रुक जाइए। तो हम इस झंडी को देखते हुए एक आदमी को बाएं साइड भेजेंगे, बाएं से देख सिद्ध करेंगे, और जहाँ बिल्कुल दिखाई पड़ेगा वहाँ उसको रुकने बोलेंगे, और एक चिन्ह बना देंगे जो मान लीजिए कि वो स्थान हो गया, ठीक है, वो स्थान हो गया। वो स्थान के बाद क्या करना है कि अमीन फिर यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ भी एक झंडी गाड़ेगा, यहाँ जहाँ वो स्थान, अब अमीन चल जाएगा वो स्थान पर, ठीक है, वो स्थान पर चल जाएगा, और फिर ऐसे घूम जाएगा, और झंडी को देखेगा। अब वो झंडी नहीं, और झंडी को देखेगा, और फिर जो है ये आदमी को बाएं साइड फिर भेजेगा, ठीक है। देखिए किनारे किनारे कैसे ले जाता है। अब और झंडी को देखेगा, वो में राइट एंगल से इसका छिड़ाएगा, फिर ये और ये और ये, फिर जब बराबर हो जाएगा फिर इसी तरह जब दिखाई पड़ेगा तो फिर कहेगा आप यहाँ रुक जाइए, ये रुक जाइए, है ना, यहाँ रुक जाइए। और रुकने के बाद फिर यहाँ से जब हमें हटेगा तो फिर वो झंडी लाके यहाँ गाड़ देगा। अब झंडी लेके गाड़ दिया, फिर अमीन आ जाएगा 100 स्थान पर, और 100 स्थान में क्या करेगा कि ये राइट एंगल से वो झंडी को देखेगा, और फिर ये बाएं साइड इसको भेजेगा। जब ये आदमी ये और ये जब बराबर हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, तो फिर कहेगा कि आप यहाँ रुक जाइए, ठीक है। और रुक गए, आप क्या करेगा कि अमीन जो है वो से अ तक नापेगा, वो से 100 तक नापेगा, और 2 से 100 तक नापेगा, और नाप लिया तो पूरा दूरी इनका क से ख की दूरी ज्ञात होता है। तो इसमें मेहनत है, इस तरह जगह मिलना चाहिए, है ना। तो इतना नहीं करके लोग क्या करता है कि यहाँ घर तक आया, घर के ऊपर छत में नाप लिया और इसका निकाल दिया। लेकिन राइट एंगल यंत्र दिया है, आजकल राइट एंगल का है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब ऐसे जवाब दीजिएगा कि किसी के घर में पार हो जाए, ऐसे करो, वैसे नहीं, आपको ऐसे जवाब देना है। इसका आंसर से क से ख मुश्किल की पैमाइश करना है, और मौ एक मकान पड़ जाता है तो मकान की चौड़ाई हम लोग राइट एंगल द्वारा निकालें। क्या जी, राइट एंगल दिया है, यंत्र है, राइट एंगल से निकालेंगे। तो क ख अ स ब द ख ख करके, और अपना कुछ अंक मान के, चाहे ABCD कुछ भी मान लीजिए करके, जैसे हम क से अ तक जितना हुआ, ब से 100 तक, 2 से ख तक नाप लेंगे, आ गया पूरा दूरी।
और इस तरह से आंसर हम बना देंगे। जो अभी आंसर आप लोग को दिए हैं कि क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करनी है। म एक मकान पर जाता है तो मकान की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे अमीन साहब? 100 शब्दों में आंसर दें, 50 शब्दों में आंसर दें या खड़ा होके बतावें। क्या मोच में ताव देने से नहीं चलेगा, याद करना है। कहाँ मोच है अभी काट दिए सब। इनका की तरफ के इसको दिखाएं। लग रहा है कि उसको अटेम्प्ट हो गया हिंदी के द्वारा। हाँ मकान हाँ, हम लोग घनी आबादी के जैसे ही पैमाइश करेंगे झंडी का काम आएगा। झंडी से आप लोग को करना पड़ेगा। अभी ना सर नॉर्मल अमीन क्या करता है, हम लोग बताते हैं। नॉर्मल अमीन सीधा सर पैसा लेके इधर कर दिया उधर कर दिया, जबकि अच्छा काम किया लेकिन फिर भी नहीं मानेगा। और सरकारी जाएगा तो उसे लिखित लेगा, लिख के देता है। आप लोग जितना जितना बनाइएगा, जितना जैसे कोई भी प्लॉट को आप लोग नापते हैं सरकारी तो लिखता है यहाँ कितना कड़ी, यहाँ कितना फीट, यहाँ कितना फीट, फिर यहाँ कितना फीट, फिर यहाँ कितना फीट, फिर यहाँ कितना फीट, सब फीट लिख के देता है ना। तो नक्शा बना के जैसे नापते हैं तो प्रत्येक प्लॉट का जो है वो लिखते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल तो फीट निकल गया तो सिर्फ निकलेगा, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल लिख के देते हैं, है ना। डिसमिल लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं कितना इतना फीट है। आप लिखे हुए हैं, गलत यदि लिखिएगा तो फंसिएगा। वहाँ मान लीजिए कि 5 फीट है, आप लिख दीजिए अब 7 फीट, है ना। तो ऐसा तो नहीं करना है। 7 फीट लिख दीजिएगा तो जिसको लिख के दीजिएगा वो कल होकर 7 फीट जमीन लेगा, समझ गए। तो 7 फीट नहीं लिखना है, जितना आपका आएगा उतना फीट लिखना है। और वो फीट निकलने के बाद उसका क्षेत्रफल मिल जाता है और वो अधिकार हो जाता है कि हमारा देखिए सरकारी हमें लिख के दिया है मेरा रोड में 10 फीट है, 10 फीट लेंगे। इसलिए आप लोगों को ये सब बनाना है।